जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ सरचार्ज विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब अध्याय 19। गुरु जी अब भी मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। मुझे याद है कि मेरी माँ ने गुरु जी को एक बार कहा था कि कई बार अकेले रहने में हमें डर लगता है, खासकर मेरे नाना जी की मृत्यु के बाद। डਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, मैं 2 ਬੰਦੇ ਸੁਖੀ तेरे नाल, 2 ਬੰਦੇ तेरी बेटियां दे नाल ते 2 ਬੰਦੇ तेरे भाई दे नाल रखे हैं। डरने की क्या बात है। अर्थात डरने की क्या ज़रूरत है। मैंने दो रक्षा के लिए दिव्य प्राणी सुखी तेरे साथ, दो तेरी बेटियों के साथ और 2 तेरे भाई के साथ रखे हैं। मेरी माँ ने भाई गुरुजी के अनुयायी नहीं हैं, लेकिन वे बहुत पूजा पाठ करते हैं। उस क्षण गुरुजी ने जो कहा था उसकी गहराई मुझे समझ में नहीं आई। 2012 में मेरे साथ घर और उसके आसपास कई छोटी मोटी दुर्घटनाएं हुई हैं और मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा, गुरुजी वे 2 आदमी क्या कर रहे हैं जिन्हें आपने मेरी सुरक्षा के लिए रखा है। वे बस बेकार बैठे हैं। क्या वे नहीं देख सकते कि मैं गिरने वाली हूँ या फिसलने वाली हूँ या मुझे गिरने से बचा ही ले। जाहिर है मैं बस गुरुजी के साथ मजाक कर रही थी और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। उसी शाम मेरी माँ ने मुझे राशन की खरीदारी के लिए जाने के लिए कहा और ख़रीदारी करने के बाद जैसे ही मैं कार की ओर वापस चली, मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा तो ऐसा लगा कि एक स्कूटर चालक पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है और मुझसे टकराने ही वाला है। मुझे टक्कर मारने से पहले स्कूटर वाले ने स्कूटर का हैंडल घुमा दिया और मेरे पैर से बेमुश्किल 2 इंच की दूरी पर रुक गया। बेशक मैं थोड़ा अचंभित थी क्योंकि सड़क पार करने से पहले मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्कूटर वाला मुझसे भी बदतर स्थिति में था। वह बड़बड़ाता रहा, मैंने यह नहीं किया। किसी ने इंग्लिश बंद कर दिया और हैंडल को उससे दूर कर दिया। वह स्पष्ट रूप से सदमे में था। आसपास के लोग एकत्र हो गए और उसे किनारे बैठाकर शांत कराने का प्रयास किया। कुछ देर बाद उसने मुझसे कहा, मैडम मैंने आपको देखा था लेकिन मैं घबरा गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं चिल्लाया कि आप मेरी आवाज़ सुनेंगी, लेकिन समय नहीं था। अगर कोई अज्ञात शक्ति ना होती तो जिसने मेरा इग्निशन या बंद करा होता और मैं हैंडल को आपसे दूर नहीं कर दिया होता तो मैं आपसे टकरा गया होता। वह स्कूटर की ओर इशारा करता रहा और बोला, देखो इंजन बंद है। मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि कोई मेरे लिए यह कर रहा है और हैंडल को आपसे दूर ले जा रहा है। मैं यह समझ गई कि मैंने कुछ घंटे पहले गुरुजी की सुरक्षा पर सवाल उठाया था, भले ही मजाक में, पर उन्होंने मुझे सबूत दिखाया। मैंने तुरंत उस व्यक्ति को इतनी तकलीफ पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी और अपनी खड़ी कार की ओर भागी। मैंने अंदर बैठते ही उस दिन मुझे बचाने के लिए गुरुजी को धन्यवाद किया। एक अन्य घटना में मेरी माँ और मैं एक समारोह में देर से घर लौट रहे थे और जैसे ही मैं अपनी गली में दाखिल हुई, मैंने अपने फ्लैट के सामने पार्क में एक कुत्ते को भौंकने की आवाज़ सुनी। चूँकि काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे यह बहुत ही असंभव लगा कि कोई ऐसे समय में अपने कुत्ते को टहला रहा होगा। मैंने अनुमान लगाया कि यह कोई आवारा कुत्ता होगा। जैसे ही मैंने अपनी कार गैराज में खड़ी की और अपने प्रवेश द्वार की ओर चली, मैंने भौंकने की आवाज़ सुनी, जैसे कि कुत्ता हमारी ओर आ रहा हो। मैंने अपनी माँ को तेज़ी से सीढ़ियों से ऊपर भागने को कहा और यह देखने के लिए पीछे मुड़ी कि क्या मैं किसी तरह कुत्ते को रोक सकती हूँ। मैं बहुत देर हो गई थी। मैंने देखा कि कुत्ता पार्क की बाड़ पर से मेरी ओर कूद रहा है और मैं डर के मारे जड़ हो गई। मुझे यकीन था कि यह मुझे काटने वाला है, जबकि कुत्ता अभी भी हवा में था। खैर, धीमी गति में इतनी कल्पना करने का प्रयास करें। मुझे दिखा कि कुत्ता किसी अदृश्य दीवार से टकराया
और अपने चारों पैरों के बल गिर पड़ा। कुत्ता अब पूरी तरह से चकित होकर मुझसे कुछ फीट की दूरी पर लेटा हुआ था। वह हाँफते हुए उठा और विपरीत दिशा में चला गया। वह अदृश्य दीवार उस दिन मेरे लिए गुरुजी की सुरक्षा थी। मेरे भांजे और भांजी ने भी कई अवसरों पर गुरुजी की सुरक्षा महसूस की है। मेरा भांजा राजदीप एक दिन काम की थकान के बाद चंडीगढ़ से लुधियाना कार चलाकर जा रहा था। बीच रास्ते में उसे इतनी नींद आने लगी कि उसे लगा कि वह आगे नहीं जा पाएगा। उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उसे सुरक्षित घर वापस लाने में मदद करें और कुछ ही सेकंड में अपनी कार की विंडो स्क्रीन पर गुरुजी का चेहरा देखा। उसे अपने शरीर में एक तेज करंट दौड़ता हुआ महसूस हुआ और उसके बाद वह पूरी तरह से तरोताज़ा हो गया और जाग गया और सुरक्षित रूप से घर वापस पहुंच गया। राजदीप की चंडीगढ़ से सुबह की उड़ान थी और मैं उसे हवाई अड्डे तक ले जा रही थी। हवाई अड्डे के बिल्कुल करीब जहां बैरिकेडिंग शुरू होती है, मैंने देखा कि एक सुरक्षा गार्ड अपना हाथ हिला रहा था और चिल्ला रहा था, जैसे कि हमें किसी चीज़ के बारे में चेतावनी दे रहा हो। मैंने गाड़ी की गति धीमी करी और समझने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाह रहा था। मुझे कार धीमी करते हुए देख वह कुछ घबरा गया और मेरी कार की ओर भागा। मैं रियर व्यू मिरर में या अपने आसपास ऐसा कोई भी कारण नहीं देख सकी जिसकी वजह से वह इतना घबराया हुआ दिख रहा था। चूँकि अभी भी थोड़ा अंधेरा था, इसलिए मैंने ना रुकने का फ़ैसला किया और जितनी जल्दी हो सके हवाई अड्डे के अंदर घुसने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। तभी मुझे पीछे से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो दिखा कि एक बड़ा क्रोधित जंगली सांड मेरी कार के पीछे वाली कार से टकरा गया। ज़ाहिर तौर पर गार्ड हमें इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही सेकंड में वह सांड मेरी कार से चूक गया। जिस कार को टक्कर लगी वह सड़क पर से उछलकर दूसरी ओर गिरी और मुझे यकीन है कि उसमें बैठे लोगों को चोट अवश्य लगी होगी। राजदीप की पहली प्रतिक्रिया थी, मासी ये हम भी हो सकते थे, गुरुजी ने हमें बचा लिया। मेरी भांजी पर्ल को इंग्लिश के लाव्रो विश्वविद्यालय में दाखिल लेना था। मेरी बहन और जिया जी उसके इंट्रोडक्शन से कुछ दिन पहले ही उसे छोड़ने गए। उसके सभी ऊनी कपड़े और फ्रेशर पार्टी के लिए एक ड्रेस लंदन से खरीदी गई थी और एक अलग सूटकेस में पैक की गई थी। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो खास सूटकेस गायब है। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करके पूछा कि कोई सूटकेस गाड़ी में रह तो नहीं गया है। उसने कहा कि कार में कोई सूटकेस नहीं छूटा है। सुरक्षा कर्मियों से संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि सूटकेस पर पर्ल का नाम नहीं था। उस दिन 10,000 बच्चे आ रहे थे और नाम टैग के बिना एक छोटा सा काला सूटकेस ढूंढना असंभव लग रहा था। पर्ल स्पष्ट रूप से परेशान थी। मेरी बहन पर्ल को यह सोचकर उसके कमरे में ले गई कि वह जल्दी ही सब कुछ कमरे में सेट करके सारा सामान दोबारा खरीदने जाएगी। उन्होंने हवा के लिए कमरे का दरवाज़ा खुला रखा और सब कुछ ठीक करने में लग गए। उन दोनों ने गुरुजी से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना की और जैसे ही वे प्रार्थना कर रहे थे, कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। पर्ल तुरंत उसे खोलने के लिए उठी और वे आश्चर्यचकित रह गए कि पर्ल का काला सूटकेस वहाँ पड़ा हुआ था। पर्ल जल्दी से यह देखने के लिए बाहर गई कि इसमें वहाँ किसने रखा है और उसने देखा कि गलियारा पूरी तरह से खाली था। यह एक लंबा गलियारा था और अगर कोई पूरी गति से भी दौड़ता तो भी वह दिखाई ज़रूर देता। कुछ ही सेकंड में कोई दरवाजे पर सूटकेस रखकर कैसे भाग सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन जानता था कि यह पर्ल का कमरा है और उन्हें उसका कमरा बंद नंबर कैसे पता चला। जब सुरक्षा कर्मियों को सूटकेस के बारे में बताया गया तो वे भी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह अचानक कमरे के सामने कैसे आ गया। गुरुजी के तरीके अद्भुत हैं। 2020 में जब कोविड ने हम सभी को प्रभावित किया, उससे ठीक पहले मेरे पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण मैं गाड़ी चलाने में असमर्थ थी। हमारे पास राशन ख़त्म हो गया था और चूंकि मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि वह बहन के खरीदारी के लिए आने का इंतज़ार करे।
तभी लॉकडाउन की घोषणा हो गई और मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास लॉकडाउन पीरियड के दौरान गुजारा करने के लिए पर्याप्त राशन नहीं था। मैंने जिसे भी फ़ोन किया उन्होंने कहा कि वे डिलीवरी करने में असमर्थ हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक में ख़रीदारी हो रही थी और दुकानों में स्टॉक ख़त्म हो रहा था। अंतिम उपाय के रूप में मैंने एक परिचित दुकान को फ़ोन किया जिसकी लेस बेचने की दुकान थी। चूँकि उसकी दुकान राशन की दुकान के बगल में थी, मैंने सोचा कि मैं उससे पूछूंगी क्या वह खुली है और घर पर डिलीवरी कर रही है। मुझे निराशा हुई जब उन्होंने कहा कि यह बंद हो गई है। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ और मैंने उसे बताया कि मेरे पास राशन नहीं है और चोट लगने और गाड़ी चलाने में असमर्थ के कारण मैं बाज़ार नहीं जा सकती। उसने मुझसे कहा कि मैं उन सभी चीज़ों की सूची एक व्हाट्सएप पर भेजूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। वह इसे व्यक्तिगत रूप से मेरे घर पहुँचा देगा। उसने न केवल लॉकडाउन के दौरान व्यक्तिगत रूप से आने का जोखिम उठाया बल्कि वे बहुत सी अतिरिक्त चीज़ें भी ले आया जो सूची में नहीं थी। उसने स्वयं ही कुछ सब्जियां और फल, ब्रेड, पनीर और दूध भी उसमें ऐड कर लिया। किस बात ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, मैं उसे उतना अच्छे से नहीं जानती थी। गुरुजी ने उन्हें मेरा और मेरी माँ की मदद करने का माध्यम बनाया। गुरुजी हमेशा अपने शिष्यों का ख्याल रखते हैं। केवल एक सच्चे गुरु का ईश्वर द्वारा शिष्यों के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने की शक्ति दी जाती है, जिसके द्वारा वह अपनी देखभाल में आने वाले लोगों को दुनिया के भ्रम से ईश्वर चेतना की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी का अध्याय 19। हम अगली बार हम आपको आंटी का 20वां अध्याय सुनाएंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना पड़ेगा और मुझे सहयोग दीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्र।